गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो लास्ट के 2 वीडियो में हमने जाना था ड्रीम्स क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग सबको पता है ड्रीम्स क्या होते हैं। ड्रीम्स सबके लिए अलग अलग होते हैं। किसी के लिए ड्रीम उसका उनके लिए पैसा कमाना होता है, किसी के लिए सक्सेस करना होता है, किसी के लिए कहीं ट्रैवल करना होता है। सबके ड्रीम्स अलग अलग होते हैं। उसके बाद वाले वीडियो में हमने जाना था कि हमारे ड्रीम्स के बैरियर्स क्या होते हैं, उसके ऑब्स्टैकल्स क्या होते हैं, हम लोग को हमारे ड्रीम्स पूरा करने से कौन रोक रहा है और कैसे रोक रहा है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोग के लिए सॉल्यूशंस भी लेकर आऊंगी, तो आज मैं अपने सॉल्यूशंस वाले वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, डिफाइन योर ड्रीम्स। सबसे पहले क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको क्या पाना है, कब पाना है, सब चीज लिखा हुआ एक जगह। क्लैरिटी होना चाहिए। क्या बोलते हैं, जैसे कि आपको ये पाना है तो आप एक जगह लिख लीजिए उसको कि मेरे को ये पाना है, इस डेट पे पाना है, बिकॉज क्लैरिटी प्रेसिस सक्सेस। और इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर ड्रीम्स, इट्स लाइक चेजिंग अ गोस्ट। अगर आप अपने ड्रीम्स को लेकर क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है, तो इट्स लाइक कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो ये ड्रीम्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लैरिटी प्रेसिस सक्सेस। पहले तो अपने ड्रीम्स को क्लियर कीजिए, आपको पाना क्या एक्चुअली और कब पाना है। सो सेकेंड सॉल्यूशन, मेक एन एक्शन प्लान। अब आप लोग को पता चल गया आपके ड्रीम्स क्या है, आपको क्या पानी है लाइफ में, आपको क्या करनी है। बट अब उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। भगवान थोड़ी आके बस हाँ आपने ड्रीम बोला पूरा कर देंगे। उसके लिए एक एक्शन प्लान, एक रोड मैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए अब एक्शन प्लान बनाएंगे, गोल्स बनाएंगे, तो आपको एक प्लान रेडी होना चाहिए कि मेरे को नेक्स्ट 24 आवर्स को ऐसे यूज करना है, नेक्स्ट 1 वीक में इतना कंप्लीट करना है, नेक्स्ट 1 मंथ में इतना करना है। ऐसे करके एक प्लान होना चाहिए ना, क्योंकि अगर प्लानिंग ही नहीं होगा तो आपको यही नहीं पता होगा आपको अब इसके बाद करना क्या है या क्यों करना है। एक फिक्स प्लानिंग होना चाहिए, मुझे इसके बाद इतना करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो अब आपको ड्रीम पता चल गया, अब उस पर एक्शन प्लान बनाइए और उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। थर्ड, कमिटमेंट टू स्टिक टू डेली एक्शंस। अब आपने रोड मैप बना लिया, आपने डेली के गोल सेट कर लिए, तो अब उस पर कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा ना, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना उस चीज का। अब आप एक दिन पूरा मेहनत कर रहे हैं, दिन भर मेहनत किए, और एक दिन कुछ नहीं कर रहे, ऐसे कुछ नहीं होता है। पर उस स्मॉल स्टेप्स लीजिए, डेली लीजिए, और उसको कमिटेड रखिए। मतलब ये नहीं कि हाँ कोई बात नहीं छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, एक एक स्मॉल स्टेप फर्क पड़ता है। तो स्टिक टू योर डेली एक्शंस। मतलब एकदम फिक्स रहिए कि मुझे इसके बाद ये करना, और उसको पूरा करिए ही करिए। फोर्थ, इमोशनल रेजिलियंस। ये चीज सबके साथ होती है। जब भी आप कुछ नया करने का कोशिश करते हैं, कुछ जानना चाहते हैं या कुछ नया आगे बढ़ने का सोचते हैं, लोग आपको पीछे ताने की कोशिश करते हैं। आप लोग नहीं भी तानेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको लगने लगता है कि ये काम करना ही गलत है। आप जैसे जैसे आज आपका न्यू जॉब है, आप जा रहे हो, उसी दिन पानी पड़ना होता है, उसी दिन ट्रैफिक होना होता है। ये सब आपको रोकने की कोशिश है, ये सब आपके लाइफ के ऑब्स्टैकल्स है। आपको लोग टेस्ट करेंगे, आपको सिचुएशन टेस्ट करेगा कि आप उस चीज के लिए काबिल है कि नहीं। आपको वो सबको पार करना है, आपको इमोशनल नहीं होना, आपको गिव अप नहीं करना है। लोग आपको टेस्ट करेंगे ही करेंगे। कोई भी चीज में पास होने से पहले एक एग्जाम लिया जाता है ना, वही टेस्ट होगा आपका। पर इसमें लिखा हुआ टेस्ट नहीं होगा, इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लोग आपको लाके आपकी लाइफ में और ऑब्स्टेकल्स भर देंगे। उसी दिन कुछ बुरा हो जाना होता है, उसी दिन कुछ हो जाना होता है, और हम लोग को लगता है कि हम लोग की लाइफ ही खराब है, हम लोग की किस्मत ही खराब है। बट एक्चुअली ये ऑब्स्टेकल्स है हमारे सक्सेस की तरफ। excuse me. Fifth, no matter what happened in the past, we can't improve past but can try to improve future. हम लोग पास्ट को तो नहीं बदल सकते, पास्ट तो जो हो गया। बट अब जो हमारे हाथ में है वो क्या है, फ्यूचर। तो अब हम लोग को क्या करना है, फ्यूचर को अपना बेस्ट करना है। हम लोग को अपना फ्यूचर को बेस्ट करना है। पास्ट की गलतियों से सीखना है, पास्ट में हमने जो भी गलतियां की उसको रिपीट नहीं करना। पास्ट मिस्टेक्स से लर्न करके फ्यूचर को बर्बाद करना है। मे बी उस टाइम आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, या कैपेबिलिटी नहीं थी, या फिर स्किल नहीं था, बट अब दिस इज द राइट परफेक्ट टाइम। राइट डाउन योर ड्रीम्स, stick to the plan, make an action plan, and no matter what happened in the past, focus on your future.
क्योंकि अगर आप नहीं बदलेंगे, अपना फ्यूचर नहीं बदलना चाहेंगे, तो आप एम्बेसडर कार और HMT वॉचेस जैसे हो जाएंगे, जो कि सक्सेस ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बदलने का कोशिश ही नहीं किया, अपना पास्ट को लेकर चला। क्यों पास्ट का बोझ उठाना है? अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। हाँ, पास्ट से गलतियां कम, गलती सीखे, गलती पास्ट की गलती से सीखे, बट पास्ट को याद मत करके फ्यूचर पे फोकस कीजिए। 6, यू गिव एंड क्रिएट वैल्यू। आप वैल्यू देंगे तभी आपको वैल्यू मिलेगा। जैसे किसी को जरूरत के वक्त आपने उसको टाइम दिया, तो आपको भी जब जरूरत होगी वो इंसान आपको टाइम देगा। आपने किसी को सपोर्ट किया, आपने कोई चीज के लिए पेशेंस रखा, तो वो लोग भी पेशेंस रखेगा। आप अपनी वैल्यू खुद बनाते हैं। आप अपने और किसी के दिल में या और किसी की लाइफ में अपनी जगह खुद बनाते हैं। आप उन लोग को वैल्यू देंगे तब आप लोग को वैल्यू मिलेगा। इसलिए गिव वैल्यू, अगर आपको अपनी भी वैल्यू क्रिएट करनी है। 7, नेवर गिव अप। जितनी बार आप गलतियां करते, जितनी बार फेल होते, उतनी बार आप कुछ नया सीखते। जितनी बार फेल होते उतनी बार नया सीखते, उतनी बार एक्सपीरियंस लेते हैं। आज जो भी आज सक्सेसफुल है, उन्होंने कभी ना कभी फेल हुआ है। सब फेल होके ही, और जो फेल बिना हुए करते हैं ना सक्सेस, वो ज्यादा दिन तक सक्सेस नहीं कर पाते। फेल होना ना, आप फेल होने से ना आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, और फेल होना ही आपका सक्सेस की तरफ एक स्टेप है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपने फेलियर को एनिमी के रूप में लेते हैं या फ्रेंड के रूप में। अगर आपको आप फेल हुए, अब आप उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढोगे, एक सॉल्यूशन वर्क नहीं किया तो क्या आप गिव अप कर दोगे? नहीं ना। उस सॉल्यूशन के बारे में पता लगाओगे कि क्या गलती था मेरा इसमें जो ये पास नहीं हुआ, क्या गलती था इसमें जो ये नहीं हुआ, उसके बारे में फाइंड कीजिए, वर्क कीजिए उस गलतियां पे। गिव अप नहीं कीजिए। गिव अप करने से कोई सॉल्यूशन नहीं, आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, बिकॉज परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस। 8, लुक एट द बैरियर एज आउटसाइडर। ये हम लोग सब में खूबी है कि हम लोग अपनी गलती को छोड़कर सबके गलतियां, सबके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे देते हैं, पर जब अपनी बारी आती है हम लोग सॉल्यूशन ही नहीं दे पाते, और हम लोग को लगता है हमारी प्रॉब्लम दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट एक बार और किसी के नजरिया से अपने प्रॉब्लम्स को देखिए, और किसी के नजरिया से अपने बैरियर को देखिए, क्या पता आपको सॉल्यूशन मिल जाए। दिस इज अ ग्रेट वे टू सी योर प्रॉब्लम्स इन अ फ्रेश वे। इससे आपको एक अपने प्रॉब्लम को एक नया तरीका से देखने का नजरिया मिलता है, और गुड सॉल्यूशंस मिलता है उसके लिए। आपको जो गोल पाना है वो इमेजिन कीजिए, वो आपका नहीं, वो किसी और का गोल है, तो आपके पास अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस आएंगे। इट्स लाइक सीइंग योर सिचुएशन विद न्यू आईज। तो अपने प्रॉब्लम्स, अपने चीज को दूसरे के नजरिया से देखिए, ताकि आपको अच्छे सॉल्यूशंस मिले। 9, मेक फेलियर योर फ्रेंड। अब ये आप पे डिपेंड है, आपको अपने फेलियर को फ्रेंड बनाना है या एनिमी। अगर आप अपने फेलियर पे एकदम जिद्दी बन के खड़े रहेंगे कि नहीं छोड़ो ये वो, तो आपका फेलियर हमेशा एनिमी ही रहेगा। बट आप अगर फेलियर से लर्न करते हैं, फेलियर से कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, तो वो आपका फ्रेंड बन जाएगा। और हमेशा फेलियर को अपने फ्रेंड बनाइए। हर सक्सेसफुल इंसान अपने फेलियर को फ्रेंड बना के चला, इसलिए आज वो लोग सब सक्सेस किया है। Appreciate your failure as well as successful people have faced heartbroken problems. हर जो भी सक्सेसफुल है ना, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम से गुजर रहा है जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हर चीज में ऑब्स्टेकल आता है। देयर इज नो सक्सेस विदाउट फेलियर। लर्न फ्रॉम एवरी फेलियर्स। तो डोंट टेक फेलियर्स पर्सनली। 10th, मास्टर ऑफ ओन डेस्टिनी। यू, अब आपकी लाइफ के मर्जी के मालिक आप खुद हो। आपको, ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे इन्वायरमेंट पे रहना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, अपनी लाइफ कैसी बनानी है, वो सब आप पे डिपेंड करता है। आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हो, और आप ही अपनी लाइफ को खराब कर सकते हो। कोई और आके आपकी लाइफ खराब नहीं कर सकता है, ना कोई आके आपके फ्यूचर को आपको सक्सेसफुल बना सकता है। यू आर योर ओन मास्टर। आप ही को अपनी लाइफ अच्छी करनी है, कोई और आके नहीं कर देगा। बिलीव इन इट कि मैं कर सकता हूँ, और बिलीव, सब कुछ हो सकता है, उस पर कमिट कर लीजिए कि हाँ मेरे को ये करनी है। और ऐसा चॉइसेस लीजिए, ऐसे काम करिए, ऐसे एक्शंस लीजिए जो आपके ड्रीम को सपोर्ट करे, जो आपके ड्रीम्स पूरे करने में छोटा ही सही सही स्टेप दे। तो हमेशा
ऐसा चॉइसेस लीजिए जो आपके ड्रीम को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करे, और अपनी इन्वायरमेंट खुद चूज कीजिए, आपको क्या बनना है उस हिसाब से अपनी इन्वायरमेंट को खुद डिसाइड कीजिए। 11th, हाई इंटेंशंस टू विन। हमेशा पता है हर सक्सेसफुल लोग क्या सोचते हैं, आई कैन एंड आई विल। हमेशा एक अच्छा इंटेंशन रखिए, हमेशा हाई इंटेंशन रखिए, क्यों नहीं आप कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं। और हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन रखिए। आप ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, आप हमेशा अच्छे मन से पॉजिटिव मन से काम करिए। अब जैसे आप किसी को रोटी भी दे रहे हैं तो पॉजिटिव मन से दीजिए। अब सामने वाला क्या सोचेगा वो उस पर डिपेंड है। आप हमेशा अपना पॉजिटिव इंटेंशन के साथ काम करिए। डू योर बेस्ट, गिव योर 100%। आप अपना पूरा 100% लगा दीजिए। ये मत सोचिए कि आज मैंने उसको मदद किया तो मुझे भी वो मदद करना चाहिए, उसको भी मेरा मदद करना चाहिए। मत सोचिए, आप बस अपना देते जाइए, आप अपना गुड करते जाइए, एवरीथिंग विल बी पेड बैक। तो गिव योर 100%। और ना लोगों को ना रीजन दीजिए, वाई बोल के रीजन दीजिए, वो लोगों को क्यों करना चाहिए। अब उसके लिए कैसे करना है वो लोग खुद सोच लेंगे। बस आप वो लोग को वाई दीजिए, क्यों करना है, आप लोग को रीजन दीजिए कि तुम लोग को ये क्यों कर डिसाइड कर लेंगे। बस आप दिखा दीजिए कि आप लोगों को क्यों करना है, क्योंकि they just need 2 reasons which will make them do work, because success is all about what you do and what you don't do. Have a role model. हमेशा अपना एक रोल मॉडल होना चाहिए। आपको कोई भी फील्ड में, आप फैशन फील्ड में, आप आर्ट फील्ड में, आप नेटवर्क मार्केटिंग में, कोई भी फील्ड में, तो आपका एक रोल मॉडल होना चाहिए ताकि आप कभी हार ना मानो, आप उसके स्टेप्स पे चलो और आप स्ट्रैटेजीज ले पाओ, टेक्निक्स ले पाओ, उस इंसान को फॉलो करो। वो रहेगा तो आपको कभी भी गिव अप करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका एक रोल मॉडल, आपको उसकी तरह बनना है। तो हमेशा अपना एक रोल मॉडल होना चाहिए। अब एक बात बताए, आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। बार बार हमेशा ये क्यों सोचना है कि आई कांट, व्हाई कांट यू थिंक आई कैन। हमेशा गलत ही क्यों सोचना है। स्टॉप सेइंग दिस टू योरसेल्फ, because you are the only one who can change your can't into can. In fact, you are only and only the one who can change your can't into can. हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए, I can. Why not? Let's think positive. I can. So अब आपको वो सारी सॉल्यूशन मिल गई है जिसके हेल्प से आप कर पाएंगे, आप सक्सेस कर पाओगे, ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे। सो आगे बढ़िए, ड्रीम्स देखिए, पूरे कीजिए, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मे बी ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प करेगी। थैंक यू।